7 बजे की सोच सोचकर उसे चैन नहीं आ रहा था। क्या करें? क्या माँ बाबूजी से बात करें? नहीं, उन्हें क्यों परेशान करें? क्या कहेगी अंजलि? अनिल से अनिल क्या कहेंगे? उससे बातें करते हुए खुश तो बहुत दिखाई देते हैं। 7 बजे के आसपास नेहा जानबूझकर बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। माँ बाबूजी पार्क में टहलने गए हुए थे। मीना और सुनील अपने रूम में थे। उनके बच्चे खेलने गए थे। तनाव की वजह से नेहा ने यश और पूजा को खेलने जाने से रोक लिया था। बच्चों में मन बहलाने का असफल प्रयास करते हुए उसने देखा कि अनिल गुनगुनाते हुए बालों में कंघी कर रहा है। उसने पूछा, कहीं जा रहे हैं? क्यों, बाल ठीक कर रहे हैं? अनिल ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, क्यों, कहीं जाना हो तो तभी बाल ठीक करते हैं? नेहा की आंखें भर आई, कुछ बोली नहीं। यश की नोटबुक देखने लगी। अनिल सीटी बजाता हुआ रूम से निकल गया। 5 मिनट बाद नेहा बच्चों से बोली, अभी आई, तुम लोग यहीं रहना, और कमरे से निकल गई। अनिल छत पर जा चुका था। उसने भी सीढ़ी चढ़कर छत के गेट से अपना कान लगा दिया। तभी अंजलि की आवाज़ आई, बड़ी देर लगा दी, बोलो अंजलि, क्या बात करनी है? इतनी भी क्या जल्दी है? नेहा को उनकी बातचीत का एक एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था। अनिल की गंभीर आवाज़ आई, बात शुरू करो अंजलि। अनिल यहाँ आने पर सबसे ज़्यादा खुश मैं इस बात पर थी कि तुमसे मिल सकूँगी, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम मुझे भूल गए। मुझे तो उम्मीद थी मेरा करियर बनने तक तुम मेरा इंतज़ार करोगे, लेकिन तुम तो शादी करके बीवी बच्चों वाले हो गए हो। देखो, मैंने अब तक शादी नहीं की, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जच्चा मुझे। क्या किसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर साथ हो जाएं? अंजलि, तुम आज भी पहले जैसी ही स्वार्थी हो। मैं मानता हूँ नेहा से शादी मेरे लिए एक समझौता था। अपनी सारी भावनाएं तो तुम्हें सौंप चुका था। लगता था नेहा को कभी वह प्यार नहीं दे पाऊंगा जो उसका हक है, लेकिन धीरे धीरे यह विश्वास भर में साबित हुआ। उसके प्यार और विश्वास ने मेरा मन जीत लिया। हमारे घर का कोना कोना उसने सुख, शांति और आनंद से भर दिया। अब नेहा के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। जैसे जैसे वह मेरे पास आती गई, मेरी शिकायतें, गुस्सा, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं नेहा के साथ बहुत खुश हूँ। गेट से कान लगाए नेहा को अनिल की आवाज़ में सुख और संतोष साफ साफ महसूस हुआ। अनिल आगे कह रहा था, तुम भाभी की बहन की हैसियत से तो यहाँ आराम से रह सकती हो, लेकिन मुझसे किसी भी रिश्ते की गलतफहमी दिमाग में रख कर यहाँ मत रहना। मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ ना रहना ही ठीक होगा। नेहा का मन तुम्हारी किसी हरकत पर आहत हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर यहाँ रहना है तो अपनी सीमा में रहना। इसके आगे नेहा को कुछ सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसे अपना मन पंख जैसा हल्का लगा। आँखों में नमी सी महसूस हुई। फिर वह तेज़ी से कमरे में आ गई।
उसे आज अपने पति पर यकीन था कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है।